हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। 7th क्लास में 7th चैप्टर है। कल हमने जनजातियों के विषय में पढ़ा, आज हम गोंड जाति के विषय में पढ़ेंगे। तो ये गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में गोंड लोग रहते थे और ये लोग स्थान बदल बदल कर खेती करते थे और इसे स्थानांतरित खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि लोग जो है पहले वन को काट कर उसको पेड़ों और झाड़ियों को काट कर उसको पहले जलाते थे और उसकी राख में ही फसल को बो दी जाती थी, उसकी राख में फसल बो दी जाती थी। और जब तक यह जो है भूमि उपजाऊ रहती थी तब तक वो फसल बोते थे और बाद में दूसरा हिस्सा साफ कर लेते थे। इस प्रकार तो यह विशाल जनजाति थी और कुलों में भी बटी हुई थी। कुलों का अपना राजा होता था, उसको राय कहते थे। तो कुछ बड़े गोंड जो है राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। तो इस प्रकार से गोंड राज्यों का प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत भी हो रहा था। ये सोचते थे कि अब जो है हम भी राजा बन सकते हैं। तो इन्होंने जो है प्रत्येक गढ़ एक विशेष गोंड कुल के नियंत्रण में था और ये गढ़ 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें 84 भी कहा जाता था। गोंड समाज निरंतर बदल रहा था और बराबरी वाला समाज होता जा रहा था राजाओं के। तो ये सोचते थे कि हम भी राजा बन सकते हैं। गोंड राजाओं ने भूमि भी ब्राह्मणों को दान दी। तो इस प्रकार ब्राह्मण और भी अधिक प्रभावशाली हो गए। फिर ये राजपूतों के द्वारा राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। तो जो गोंड राजा अमनदास था वो संग्राम शाह की उपाधि उसने धारण की। उसका पुत्र था दलपत। दलपत ने शाहबान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की छोटी ही आयु में मृत्यु हो गई। तो दुर्गावती अपने 5 वर्ष के बेटे को नारायण, जिसका नाम था, उसको राजा बनाया उसने और शासन करने लगी। उसके शासनकाल में क्या हुआ, राज्य का बहुत विस्तार हुआ, फैला। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगलों ने गढ़ कटंगा पर आक्रमण कर दिया। तो अब रानी दुर्गावती ने सोचा कि मैं इनका सामना करूंगी तो मैं इनका समर्पण नहीं करूंगी, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊंगी। तो वो हार भी गई और उसका पुत्र भी उसमें मारा गया। फिर गढ़ कटंगा के राज्य में हाथियों को पकड़ पकड़ कर दूसरे राज्य में भेजकर धन भी कमाया, इसलिए यह राज्य बहुत समृद्ध भी बन गया। तो गोंडों को जब मुगलों ने हराया तो मुगलों ने बहुत लूट मचाई और बड़ी संख्या में हाथी और बेशकीमती सिक्के भी प्राप्त हुए। इससे राज्य का एक बहुत बड़ा भाग उनके कब्जे में आ गया। तो फिर जो है इसी प्रकार चलता रहा। गोंड राज्य धीरे धीरे कुछ समय बाद काफ़ी कमज़ोर हो गया और उसके बाद बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में भी वो असफल रहे। उसके बाद अहोम लोग आए जो आजकल म्यांमार में है। म्यांमार जिनको अहोम था, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर ये बस गए। वहाँ के भूस्वामी अर्थात भूया लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना उन्होंने की। तो 1523 में चूटियों को और 1581 में कोच ताजों को हराकर उन्होंने अपने राज्य को उसमें शामिल कर लिया राज्य में। 1530 के दशक में इतना वर्षों पहले आगन्य अस्त्रों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते तोपों का निर्माण भी करने लगे। 1662 में अहोम राज्य पर आक्रमण किया मीर जुमला ने। तो ये बहादुरी से लड़ते रहे और हार गए। मुगल अधिक समय तक इस राज्य पर अधिकार नहीं जमा सके। फिर अहोम राज्य क्या था, बेगार पर निर्भर था। जैसे कि ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाया जाता था लोगों से तो उनको पाइक भी कहा जाता। जिन लोगों से ज़बरदस्ती कार्य करवाया जाता उनको क्या कहा जाता, पाइक। तो इनकी बारी निश्चित थी प्रत्येक गांव में और जिस दिन इनकी बारी आती तो पाइक भेजने जरूरी होते थे। तो इस प्रकार अहोम कुल धीरे धीरे इधर उधर होने से वो पाइक इधर उधर भेजे जाते तो अहोम कुल टूटने लगे। 17वीं शताब्दी के आधे आते आते प्रशासन खासा केंद्रित हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुषों को युद्ध के समय अपनी सेवाएं जरूर देनी होती थी। युद्ध न हो तो वयस्क पुरुष अपनी सेवाएं बांध कुछ अन्य कार्यों में करते थे, तो उन्हें कुछ न कुछ सेवाएं जरूर देनी होती थी। ये लोग चावल की खेती नए तरीके से करते थे।
अहोम समाज में कुलों का विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था, इसलिए अहोम क्षेत्र दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए। ये एक खेल में नियंत्रण प्राय कई गांव होते थे और फिर आरंभ में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं खूब उपासना करते थे। ब्राह्मणों का प्रभाव भी बढ़ा, उन्होंने भूमि भी इनको दान में दी। धीरे धीरे कुछ लोग जो है हिंदू धर्म के प्रभाव में आए। फिर हिंदू धर्म को अपनाने के लिए उन्होंने पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ा था। फिर ये बहुत अच्छा समाज भी था अहोम। इन्होंने जो है कवियों को, विद्वानों को आश्रय दिया, संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियाँ जो है उनका अनुवाद करवाया। फिर लेकिन कईयों ने इनके हिंदू धर्म को अपनाया, कुछ ने और धर्म अपना लिया। इस प्रकार राजनीतिक रूप से मुगल जो है ताकतवर हो गए। फिर उन्होंने जो है अधिक जटिल और राज्यों के साम्राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। धन्यवाद बच्चों, बाकी कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।